एक छोटा सा गांव था जहां लोग कहते थे कि पुरानी कोठरी की पिछली दीवार में कुछ बहुत अजीब है। रात होते ही वहां से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई दीवार के अंदर खड़ा होकर किसी को पुकार रहा हो। राघव, जो अभी अभी उस घर में रहने आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक रात सब बदल गया। अध्याय 1। पहली आवाज। रात के लगभग 12 बजे राघव अचानक जाग गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम लिया हो। राघव, दरवाजा खोलो। राघव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। कमरा पूरी तरह खाली था। उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन तभी वही आवाज और पास से आई, मैं दीवार के पीछे हूं। अध्याय 2। ठंडी दीवार। डरते डरते राघव दीवार के पास गया। उसने हाथ रखा। दीवार हल्की सी ठंडी थी, जैसे कोई दूसरी तरफ से ठंड छोड़ रहा हो। अचानक थक थक, वहीं से धीमी दस्तक हुई। राघव घबराकर पीछे हट गया। दस्तक बंद हो गई, लेकिन आवाज फिर आई, मुझे बाहर आना है। अध्याय 3। दीवार के अंदर का राज। अगले दिन राघव ने गांव में पूछताछ की। लोगों ने बताया कि बहुत साल पहले इसी दीवार के पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम था, लेकिन उसमें कुछ अजीब होने लगा था। खुद ब खुद चीजें हिलना, परछाइयां दिखना और किसी के कदमों की आवाज। आखिरकार उस कमरे को पक्की दीवार बनाकर बंद कर दिया गया, लेकिन फुसफुसाहट कभी बंद नहीं हुई। अध्याय 4। रात का सामना। उस रात राघव ने तय किया कि वह डरकर नहीं भागेगा। रात होते ही आवाज फिर आई, राघव, आज दरवाजा मत खोलना, बस सुनना। राघव डर के मारे स्थिर हो गया। बहुत साल पहले मैं भी इसी घर में रहता था। मेरी आवाज कोई नहीं सुनता था, इसलिए मुझे यहां बंद कर दिया गया। अब मैं बाहर आना चाहता हूं। दीवार पर अचानक उभार आने लगा, जैसे अंदर से कोई दीवार को हल्का सा धकेल रहा हो। अध्याय 5। आखिरी बात राघव चीखने ही वाला था कि आवाज एकदम शांत हो गई। फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, अगर तुमने मुझे हमेशा के लिए रोक दिया तो मैं फिर कभी नहीं बोलूंगा। एक पल के लिए दीवार स्थिर हो गई। राघव ने घबराकर घर छोड़ दिया और गांव वापस लौट आया। लोगों ने देखा कि राघव के जाने के बाद उस दीवार में एक हल्की सी दरार दिखने लगी, जैसे अंदर से किसी ने आखिरी बार कोशिश की हो। कहानी का अंत आज भी उस घर में रात होते ही कोई सी आवाज सुनाई देती है, धीमी पर साफ, मुझे बाहर आना है। लेकिन अब तक किसी ने भी उस दीवार को खोला नहीं।